नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल में। जीवन में दो चीज़ कभी एक जैसी नहीं रहती, आपकी उम्र और अच्छा समय, और बुरा समय भी। अच्छा समय हो वो भी निकल जाएगा, बुरा समय हो वो भी निकल जाएगा। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर। ओए होए, की हाल चाल है सोनियो, कैसे हैं आप? श्राद्ध कब से कब तक हैं? श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष, चमत्कारी रोटी, ओए होए। और बहुत सारे लोग हैं, प्लीज़ कमेंट करें मुझे कि कौन मेरे साथ पिछले 3-4 साल से लगातार ये चमत्कारी रोटी जो है वो इन 15 दिन में गौ माता को खिलाता है। और कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर रह भी जाता है, लेकिन क्या आपको पता है 15 दिन एक पितरों की सेवा कर पूरा साल बहुत अच्छे से गुजरता है। पॉजिटिविटी रहती है और मन में ना गिल्ट नहीं रहता कि मैं अपने पितरों को टाइम नहीं दे पाया, मैंने अमावस पर नहीं खिलाया, मुझसे ये रह गया। कितना अच्छा है ना कि हम पूरे साल करते रहें और जीवन को खुशहाल बनाएं। श्राद्ध कब से कब तक है? 7 सितंबर के दिन रविवार को पहला श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है और 21 सितंबर तक रहेगा। मैं आपको बता दूं कि श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होता है, तो जिनके यहाँ पूर्णिमा पर किसी की मृत्यु हुई है उनके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध भी काउंट होगा। 7 सितंबर दिन रविवार का श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। इस टाइम पर ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, मुंडन नहीं होता, शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, मंगनी नहीं होती, सगाई नहीं होती। हाँ, अगर आपकी एनिवर्सरी आप बना लीजिए, आपका जन्मदिन आप बना लीजिए, लेकिन कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता। और वैसे भी इस वक्त चतुर्मास चल रहा है, उस चतुर्मास में भी कोई नया कार्य नहीं किया जाता दोस्त। और ऐसे में कुछ नए कपड़े खरीदना यह चीज़ें, लेकिन ये अतिशोक्ति है। अब देखिए, हम माता रानी के लिए जितना भी सामान खरीदते हैं, पूजा पाठ, आराधना अर्चना का सामान लेते हैं, या दिवाली के लिए जो भी सामान लोग इकट्ठा करते हैं, वो सब व्यापारी जो है वो श्राद्ध पक्ष में ही खरीदते हैं। हाँ, आप अपने घर में खरीद के नहीं लाते, लेकिन वो तो श्राद्धों में ही खरीदते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं, तो आपको उसमें वहम करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने पितरों के नाम की पूजा पाठ, आराधना अर्चना ज़रूर करें। कोशिश करें, हमारे बुज़ुर्ग करते थे कि श्राद्ध में आप शेव ना करें, लेकिन आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वर्क फ्रॉम होम हो तो कोई बात नहीं, अगर करनी भी पड़े शेव तो करें,
लेकिन कोशिश करें आप महिलाएं तो पार्लर ना जाएं, ऐसे में लहसुन प्याज ना खाएं तो बहुत अच्छा है। इन 15 दिन में दान पुण्य करें, आप भागवत गीता का पाठ करें, आप गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, आप अपने घर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग घाट का पाठ करें, आप धार्मिक पुस्तकों का वितरण करवाएं, आप भंडारे करवाएं, आप चींटी को खाना ज़रूर दें, आप कौओं को खाना ज़रूर दें, आप गाय की चमत्कारी रोटी ज़रूर निकालें। जब भी आप श्राद्ध करें ब्राह्मण को घर बुलाएं, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण जब भोजन कर रहा हो तो उसे कभी नहीं पूछें खाना कैसा बना है, पंडित जी खाइए शोर मचाकर चिल्लाते हुए ना खिलाएं। पंडित को कभी भी कपड़े ज़रूर दें और भोजन में श्राद्ध में वही चीज़ बनाएं जो आपके बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं और अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके काम आए, उनकी पसंद की हो, उनको पसंद हो। और आप श्राद्ध के टाइम पर ब्राह्मण जब जाने लगे उसे टॉर्च दें, उसे छतरी दें, और जब ब्राह्मण बाहर जा रहा हो उसे दक्षिणा देकर शंख बजाकर बाहर तक छोड़ कर आए। श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि काले नीले कपड़े हमें कम पहनने चाहिए, ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर करनी चाहिए, पीपल के पेड़ पर जल देना चाहिए, पीपल के पेड़, नीम के पेड़ ज़रूर लगवाने चाहिए। आपको श्राद्ध पक्ष के अंदर हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, नकारात्मकता ना हो। सुबह शाम हम लोबान का धुआं घर में ज़रूर दें, हम पूजा पाठ भक्ति आराधना अर्चना ज़रूर करें, हम ब्राह्मण को भोजन के साथ कपड़े ज़रूर दें, हम हर रोज़ ब्राह्मण को भोजन करा सके तो ज़रूर कराएं। खाना बनाया बाहर जाकर दे दिया, श्राद्ध कर रहे हैं, फिर हम जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं ब्राह्मण को बुलाकर, पितरों को बुलाकर घर में भोजन करा रहे हैं, उसी दिन फिर हम कपड़े धो रहे हैं, उन्हें मैल खिला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 15 दिन कपड़े नहीं धोने, मैं ये कह रही हूँ कि आपको पितृपक्ष में जिस दिन श्राद्ध आपके घर में हो रहा है उस दिन कपड़े नहीं धोने। तो एक दिन का तो हम ब्रेक ले सकते हैं ना, ये ब्रेक ज़रूर लें। आप जब भी श्राद्ध करें भाव के साथ करें, घर में झगड़ा ना हो। घर में श्राद्ध में बेटियों को ज़रूर बुलाएं। जब तक बेटी आके श्राद्ध का खाना नहीं खाती श्राद्ध अधूरा रहता है। श्राद्ध वाले दिन घर के अंदर कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही बने, और आप हमेशा जब भी ब्राह्मण को भोजन कराएं उन्हें ज़मीन पर बैठकर भोजन कराएं, डाइनिंग टेबल पर ना करवाएं। और भोजन में खीर ज़रूर बनाएं, और उसके बाद आप कौवे का, गाय का, चींटी का और कुत्ते का ग्रास निकालें। अब आप सोचिए अगर हम कुत्तों को पूरी तरह से दिल्ली से गायब कर देंगे तो अपने पितरों के नाम का जो हम कुत्ते का ग्रास निकालते हैं वो हम उसे कैसे खिलाएंगे। मैं ये भी मानती हूँ कि कुत्ते बहुत आतंक मचा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों को तकलीफ़ पहुँची है। इसका एक और सलूशन निकाला जा सकता है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती कैद में नहीं रखा जा सकता। इस विषय पर भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि कुत्ते केवल सिर्फ हम पाल रहे हैं या हम उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दे रहे हैं, हमारे सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हैं की बात नहीं है, वो हमारे पितरों से भी जुड़े हैं। इस विषय पर भी ज़रूर सोचिएगा। चलिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपनों का रखे खास ख्याल। भगवान आपके पितरों को वो जहाँ भी है शांति दे और उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आपके पितर इसी धरती पर आपके साथ होते हैं इन 15 दिनों में। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन भाव श्रद्धा पूर्वक आपके माता पिता ने जिस तरह से श्राद्धों को शुरू से मनाया उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करें। और याद रखिए एक दिन वो भी आएगा जब मेरा और आपका श्राद्ध भी होगा। इसीलिए अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही अपने बुज़ुर्गों के लिए अभी कीजिए, क्योंकि कोई आपको तभी श्राद्ध बनाकर खिलाएगा जब आज आप किसी के लिए बनाएंगे। विचार कीजिएगा। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी,
टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।